जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। आपकी भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया के हर इंसान के मन में कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य उठता है कि आखिर जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। जब भी मन में मृत्यु का ख्याल आता है या हम किसी शव यात्रा को गुजरते हुए देखते हैं तो मन रोमांच और अज्ञात भय से भर जाता है। आखिर ये मृत्यु है क्या? क्या होता है उस पल के बाद जब सांसें रुक जाती हैं? मृत्यु के विषय में दुनिया भर में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन भारत के प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण में इसका जो विस्तार से वर्णन मिलता है वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मृत्यु का क्षण और यमदूतों का आगमन। गरुड़ पुराण जो मृत्यु के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे लेने दो यमदूत आते हैं। ये यमदूत हमारे कर्मों के प्रतिबिंब होते हैं। मानव अपने जीवन में जो भी कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार ही अपने साथ ले जाते हैं। यदि मरने वाला व्यक्ति सज्जन है, पुण्य आत्मा है, जिसने जीवन भर धर्म की राह चुनी, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती। उसे ऐसा आभास होता है मानो वह एक वस्त्र त्याग कर दूसरे को धारण कर रहा हो। लेकिन यदि वह व्यक्ति दुराचारी या पापी रहा हो तो उसे असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए यमलोक ले जाते हैं। इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को वह सब दिखाया जाता है जो उसने अपने जीवन काल में किया, उसके समस्त पाप और उसके द्वारा किए गए पुण्य। यह एक प्रकार का लेखा जोखा होता है जिसे देखकर आत्मा भयभीत या शांत होती है। 13 दिनों का प्रवास और मोह का बंधन। उन 24 घंटों के बाद आत्मा को फिर से उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा का अपने परिवार और संसार से मोह इतनी जल्दी नहीं छूटता। वह 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही रहती है। वह उन्हें पुकारती है, उन्हें छूना चाहती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर होने के कारण वह किसी को सुनाई नहीं देती। इन 13 दिनों के दौरान किए जाने वाले कर्म कांड और 13वीं का महत्व अत्यंत गहरा है। 13 दिन बाद जब आत्मा का सांसारिक बंधन ढीला पड़ता है, वह फिर से यमलोक की अपनी लंबी यात्रा प्रारंभ करती है। 3 मार्ग। कर्मों का फैसला। पुराणों के अनुसार जब आत्मा इस लंबी यात्रा पर निकलती है तो उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। यह मार्ग कोई भौगोलिक रास्ता नहीं बल्कि कर्मों द्वारा निर्धारित दिशाएं हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह पूरी तरह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। पहला है अर्ची मार्ग। यह मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की दिव्य यात्रा के लिए होता है। यहाँ केवल वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने निष्काम कर्म किए और ईश्वर की अनन्य भक्ति की। दूसरा है धूम मार्ग। यह मार्ग पितृलोक की ओर ले जाता है। यहाँ वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने संसार में रहकर पुण्य तो किए, लेकिन उनमें कुछ कामनाएं शेष रह गईं। तीसरा और सबसे भयावह है उत्पत्ति विनाश मार्ग। यह मार्ग सीधा नरक की यातनाओं की ओर जाता है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन भर केवल अधर्म और पाप का संचय किया। जीवन और मृत्यु की कालातीत अवस्था, इस कालातीत अवस्था में पहुंचकर आत्माएं यह आसानी से जान जाती हैं कि मृत्यु से पहले जीवन क्या था और मृत्यु के बाद जीवन की गति क्या होती है। सिद्ध योगियों का स्पष्ट कहना है कि काल की तरह जीवन भी असीम और अनंत है। जीवन का न तो कभी प्रारंभ होता है और न ही कभी अंत। लोग जिसे मृत्यु कहते हैं वह मात्र उस भौतिक शरीर का अंत है जो प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना था। आत्मा इन तत्वों से परे है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है और यमलोक जाती है, वहां कर्मों का हिसाब किताब होने के बाद
उसे एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। यह सूक्ष्म शरीर ही उसे यमलोक की कठिन यात्रा करने में मदद करता है। किंवदंतियों और कहानियों में अक्सर हमने मौत के बाद मिलने वाली यातनाओं या विशेष सुविधाओं के बारे में सुना है, लेकिन आज भी यह जिज्ञासा बनी रहती है कि क्या वास्तव में इस दुनिया के बाद भी कोई ऐसी दुनिया है जहां आत्माओं को संरक्षित रखा जाता है। आत्मा की अमरता और गीता का सार। भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेशों में इस जिज्ञासा का उत्तर देते हुए कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता। जैसे हम पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। मृत्यु केवल एक द्वार है, एक नए अनुभव की शुरुआत। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद यमलोक की यह यात्रा 86 शून्य योजन की होती है। इस लंबी दूरी को तय करते समय आत्मा को वैतरणी जैसी भयानक नदियों और तप्त मरुस्थलों से गुजरना पड़ सकता है यदि उसके कर्म दूषित रहे हों। स्वर्ग और नरक की अवधारणा मात्र पुरस्कार या सजा नहीं है, बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। कुछ भाग्यशाली आत्माएं जो पूर्णतः शुद्ध हो जाती हैं, वे मोक्ष प्राप्त कर भगवान विष्णु के परम धाम विष्णु लोक को चली जाती हैं, जहां से उन्हें फिर कभी इस मृत्यु लोक में वापस नहीं आना पड़ता। निष्कर्ष, कर्म ही प्रधान है। अंत में यह रहस्य चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक बात स्पष्ट है, हमारा वर्तमान जीवन हमारे भविष्य का आधार है। आगे की वीडियो में सुने। अब जय श्री राधे राधे।